हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम एकेडमी। बच्चों, इससे पहले हम वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई सम रियल फोर्सेज, जैसे वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कंप्लीट हम कर चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग जो इसका पार्ट से मैकेनिकल एनर्जी में होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जो मेजर पोर्शन है जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पहुँचेंगे हम। ओके, तो अभी जस्ट हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। एनर्जी के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर किसी इंसान में बहुत ज़्यादा एनर्जी है मतलब वो ज़्यादा काम कर सकता है, कम एनर्जी है मतलब कम काम करेगा। तो क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क बोलते हैं ना, हमारे अंदर बहुत स्टेमिना है, बहुत वर्क कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी है। अगर स्टेमिना कम वर्क कर रहे हैं मतलब एनर्जी की कमी है। तो फिर अगर कोई इंसान, किसी इंसान में एनर्जी कमी है तो बोलते हैं कि एनर्जी लो, एनर्जी ड्रिंक होता है और मेडिसिन्स होते हैं विटामिन्स के। तो ये सब एनर्जी को जो डिफिशियंसी ऑफ एनर्जी उसको कंप्लीट करने के लिए होता है, जो भी हो। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना है। टाइप्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी जैसे सबसे पहले तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी, जो हमें मैकेनिक्स में पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी और क्या आएगा? हीट एनर्जी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है हीट एनर्जी। और क्या आएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ना है इलेक्ट्रिक एनर्जी। और क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो उस समय न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। E इक्वल्स टू mc², जो फॉर्मूला से आता है हमारा, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। E इक्वल्स टू mc², तो वहाँ से हम लोग मास इक्विवेलेंट, एनर्जी इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और ये एनर्जी फॉर्मेट है। बाकी इलेक्ट्रिक एनर्जी का पढ़ते हैं जब मतलब नॉर्मली, जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मोटर, घर में जो मोटर होता है जिससे पानी हमें मिलता है, तो मोटर यूज़ करते हैं। तो मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करके वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है और फिर वाटर को नीचे से, ग्राउंड के नीचे से उठा के ऊपर लेके आता है, पुल करता है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, वो तो पता ही, खाना वाना बनता है हमारे हीट एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ये और भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। ये कहाँ पढ़ेंगे? जो सेल होता है, बैटरी होता है हमारा, बैटरी में केमिकल एनर्जी यूज होता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ टाइप्स हैं किसके? एनर्जी के। ओके, तो अभी हमें मैकेनिक्स में, जो अभी हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन चल रहा है, मैकेनिक्स में हमें बस मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। इसके जो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब कि पूरे मैकेनिक्स में जो मैकेनिकल एनर्जी का दो टाइप है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पूरे मैकेनिक्स में ये दो टाइप का एनर्जी अभी पढ़ना है। बाद में हम अलग अलग चैप्टर्स में जाएंगे, जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बैटरी में पढ़ते हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बैटरी में क्रिएट करता है। केमिस्ट्री में हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल पढ़ते हैं, जो लेवलांचे सेल, जो भी सेल हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में,
तो वहाँ से ये केमिकल एनर्जी है, तो ये एनर्जी के अलग अलग फॉर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये अभी बस हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में बाकी एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, जैसे इट्स मोशन। जैसे इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं इसके? जैसे एक बुलेट है, बुलेट आ रहा है, बहुत तेजी से इंसान को हिट करता है और इंसान को पेनिट्रेट करके चला जाता है, मतलब उससे हार्म हो सकता है। और वहीं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे क्रिकेट बॉल लेते हैं, क्रिकेट बॉल आके हिट करता है तो ज़्यादा बुलेट जैसा हार्म हमें नहीं होता। तो क्या है, किस पे डिपेंड करता है? उसके मोशन पे। मोशन पे मास और वेलोसिटी दोनों आ जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं ये मोमेंटम पढ़ते हैं, तो मोशन क्या, अमाउंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोशन में मोशन किस पे डिपेंड करता है? मास पे भी डिपेंड करता है और उसके स्पीड पे भी डिपेंड करता है। कितना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारा आता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, ½ mv²। अच्छा, मैंने क्या बताया था अभी कि इट इज़ अ एनर्जी, चाहे कोई भी एनर्जी हो, इट इज़ ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क हो सकता है। तो जितना वर्क हुआ उतना एनर्जी स्टोर हो सकता है इसमें, या फिर इतना एनर्जी के बेसिस पे इतना ये वर्क करेगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट है, मास m का है, अब ये रेस्ट में था, इसके बाद इस पे फोर्स लगा और फोर्स के कारण ये एक्सेलरेट हुआ है। ठीक है, कुछ देर बाद इसमें यही मास है, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या था इसका, 0 था। अब फाइनली कहीं पे ये किसी वेलोसिटी पे ये पहुंचा होगा। ठीक है, तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस ½ AT²। क्या हो जाएगा, ये यूटी प्लस ½ AT²। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ, ये पूरा टर्म 0 हो गया। हाफ a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स लग रहा है, मास है इस पे, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स अपॉन मास इनटू T²। ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ओके, तो यहाँ से वर्क डन का क्या लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स F इनटू ये ½ F इनटू T²। तो क्या हो गया, ये F² T² अपॉन 2m। क्या हो गया, F² T² अपॉन 2m। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि चेंज इन दो मोमेंटम का सब्ट्रैक्शन मोमेंटम ही आएगा। मोमेंटम अपॉन टाइम इक्वल्स टू होता है फोर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू F इंटू टी। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या है, दिस इज P² है। क्या वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P² अपॉन 2m। क्या हो जाएगा, P² इक्वल्स टू 2m। तो यहाँ से हमें आया वर्क डन इक्वल्स टू P² अपॉन 2m। और यही वर्क अगर हम जानते हैं P इक्वल्स टू mv होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mv का स्क्वायर मतलब m² v² अपॉन 2m। तो m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ½ mv²। तो यहाँ से वर्क डन से और भी मेथड हो सकते हैं डायरेक्ट फाइंड करने के, ये भी एक तरीका है। यहाँ से वर्क डन, जितना वर्क डन आएगा उतना क्या हो जाएगा, इसके जितना वर्क हुआ है
उतना काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुआ, तो यहाँ से वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, और भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं इसको फाइंड करने के, डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वर्क डन फाइंड करने का तरीका है। जितना वर्क होगा उतना इस पर, ऑब्वियसली इस पर इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, बाद में काइनेटिक एनर्जी हुआ, जितना वर्क डन हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, P²/2m। ओके, तो अगर हम ऐसे इसको यहाँ से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल्स टू क्या हो गया, P²/2m। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P² इक्वल्स टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। ठीक है, यहाँ से पूछता भी है हमसे, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड रूट काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों लीनियरली चेंज हो रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ग्राफ हम ड्रॉ करें, मोमेंटम वर्सेस √ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियरली ग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। ये चेंज होगा, इसके बेसिस पे ये हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर चेंज होता है। तो ऐसे ग्राफ भी हमसे पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस बेसिक आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ओके, क्वेश्चंस बेसिक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मास 2 kg का है, ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, ½ mv²। हाफ मास 2 kg है, वेलोसिटी कितना है, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16। अब हमें इसके यूनिट की ज़रूरत है। जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिए तो हम इसके यूनिट की ज़रूरत है, तो हम लिख लेते हैं जो भी ये कहाँ से आया है। अभी हम फॉर्मूला देखे थे, यहाँ से कहाँ से आया, ये वर्क डन से आया। जितना वर्क डन हुआ उतना ही एनर्जी आया है, तो ये वर्क डन से आया है। तो वर्क हमारा कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी। और जितना वर्क है उतना ही एनर्जी आया, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, कैपिटल जे से। ये हमारा ये हो गया। बाकी एनर्जी क्या, एनर्जी का बाकी यूनिट्स भी होते हैं, जैसे अर्ग होते हैं। ठीक है, CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग। ये इसके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कोई डायरेक्शन होगा नहीं। इसका ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या हो जाएगा एनर्जी का, क्या होता है, जो वर्क का डायमेंशन होगा। क्योंकि क्या होता है, जितना वर्क के इक्वली फाइंड होता है ये, तो क्या हो गया, वर्क का डायमेंशन ही यही एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वर्क का होता है mL2T-2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो क्या हो गया, वर्क का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का कितना हो जाएगा, mLT का पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, L। तो क्या हो जाएगा, ये mL2T-2। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन निकल गया। स्केलर क्वांटिटी है, जूल है इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आंसर 16 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 16 जूल। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है हमसे। ठीक है, तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इस वीडियो लेक्चर में एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस। फिर हम आगे बढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस और फिर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।